सहारनपुर से हैं राम प्रसाद जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हकीम साहब नमस्कार। जय हिंद सर, वेलकम। सर मैं आपकी दवाई कई महीनों से ले रहा हूँ। गोंद मोरिंगा भी लिया, पी केयर भी लिया, जैतून का नमक भी लिया और 4-5 डब्बे उसके भी खाए थे। आपके ये क्या कहते हैं, ये दमे की जो होती है ना, क्या कहते हैं इसको, माजूनार के जी। तो उससे फायदा तो मेरे को काफी हुआ था, लेकिन अब कुछ दिनों से मेरे को पीछे मेरे को ऐसे सांस फूलना शुरू हो गया था। बैठे बैठे था, हाकिम साहब ने मेरे को बताया था कि आप सोनोग्राफी कराओ, तो मैंने सोनोग्राफी कराया था। और उसके बाद उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि आप उसको हार्ट वाले को दिखाओ, तो वहाँ ईसीजी भी कराया, ईगो भी कराया और एंजियोग्राफी भी कराया। ठीक है। लेकिन मेरी जो समस्या है ना, हेलो, बोलिए हाकिम साहब, बोलिए मैं बोलिए। सुन रहा हूँ। मेरी जो समस्या है ना, अब ये है कि मैं 10-5 किलो उठाता हूँ तो उसी टाइम पर मेरे को सांस ज्यादा फूलने लगती है और ऐसा लगता है कि अभी पेशाब निकल गया। और दर्द मेरे को 2 जगह होती है, एक तो पेशाब के ऊपर और एक सुंडी से नीचे। ये है समस्या सर। आपकी आयु कितनी है? मेरी आयु तो 60 साल के लगभग है जी। ठीक है। देखिए, उससे तो आपको फ़ायदा हुआ ही था माजूनार केयर से। और वो 5 डिब्बे नहीं खाने, 5 महीने खाने होते हैं कम से कम। और एक नुस्खा बता रहा हूँ मैं, आप वो लें कम से कम 6-7 महीने। एक आता है कलौंजी का सिरका। कलौंजी का सिरका 2 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें और 2 चुटकी इसमें खाने वाला सोडा डालें और इसको पी लिया करें रोज़ाना 1 बार या 2 बार खाने के बाद। और अगर 5-7 महीने आप लगातार पीते हैं तो आपकी ये समस्या का निदान मुमकिन है। जी, हरिद्वार से हैं मनोज जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी मैम बताइए, सवाल कर लीजिए। हाँ जी, मैं फरीदाबाद बल्लभगढ़ से बोल रही हूँ। तो कुछ ऐसी बीमारी है शरीर में कि सारा शरीर में सिकुड़न सी पड़ गई है और धड़न के अंदर है जो है खिंचाव हो रहा है, एक नस सी खड़ी हो गई है। वो उसमें कुछ ठंडा गरम खट्टा मीठा खाते हैं तो उसमें असर होता है। उम्र कितनी है? उम्र तो है कम से कम 66-68 साल। जी, समझ गए आप? शरीर में सिकुड़न आ रही है, कोई नर्व है जो कि इनकी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है और नसों में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। ठीक है। अच्छा देखिए, एक आता है गोंद स्याह, इसे काला गोंद भी कहते हैं। ये आप खरीद लें असली वाला। देखिए नकली बहुत मिलता है। ये गोंद स्याह अगर आपको असली मिल गया तो ये आप ले लें और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद दूध से लें और आधा ग्राम रात को खाने के बाद। ये आप शुरू करें, 5-7 दिन सब्र करें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। एक बार आपसे बोल दीजिए। हाँ जी सर, बोलिए। दवा का नाम एक बार और बोल दीजिए। अच्छा जी, देखिए, एक आता है गोंद स्याह, काला गोंद कहते हैं इसे। काला गोंद याद रखें। और ये नकली बहुत मिलता है, हरियाणा में बहुत नकली मिलता है। इसकी जगह पर अगर हम गोंद स्याह मांगने जाते हैं दुकानदार से तो वो एलवा दे देता है जो चमकता है, शीशे की तरह चमकता है, चमकदार नहीं होता ये जो मैं बता रहा हूँ। तो गोंद स्याह असली लें, जिसे काला गोंद भी कहते हैं। और सर्च कर लें चाहें तो काला गोंद, और हमारे हकीम सुलेमान के पेज पर, यूट्यूब पर या फेसबुक पर आप अगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसा होता है। ये
15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खाएं, आधा ग्राम रात को खाने के बाद, और इनको दूध से दें आप। और ये 100 ग्राम भी अगर मिल गया तो इनको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए असली रॉ मटेरियल ही आपको लेना होगा। दर्शकों देखिए, अगर कोई भी रॉ मटेरियल आप लोग हकीम साहब की कंपनी से मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग हकीम साहब के कंपनी से मंगवा सकते हैं, यानी कि अतिया हर्ब्स, जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है। 500 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजीज की देश भर में है, जिसके फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। जी हरवंश कौर जी, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। आदाब जी, बहुत खुशी हुई है मेरे को जी, आपसे नंबर मिला आपका जी। धन्यवाद। काफी टाइम से ट्राई कर रही हूँ आपका ये नंबर, डेली आपका प्रोग्राम देख रही हूँ मैं जी। तो बहुत खुशी रही आपसे मिलने से। तो मैं आपका ये प्रोग्राम देखती हूँ तो उसमें मैंने गोल से मंगाया था आपसे। मेरे दर्द है ज्यादा थी, अब मेरे को बिल्कुल आराम है। आराम नहीं है घुटनों में दर्द हो जाता। आपकी आवाज कट रही है मैम। हेलो जी, बताइए, आपको घुटनों में आराम है? हाँ जी, बहुत ज्यादा आराम है। मैं जिसको भी बोलती हूँ ना, मैं बोलती हूँ यही लेकर खाओ, आराम आ जाएगा आपको। जी। चलिए, आपको पूरा आराम आ जाए। और कोई सवाल हो तो कर लीजिए, बहुत मुश्किल से कॉल मिलती है। यही सवाल है, मैं आपसे बस ये बात करना चाहती थी, इसमें बहुत ज्यादा खुशी है। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देखिए, आप जुड़ी रहिए, आप हमारे लिए बहुत सम्मानीय हैं, हम आपकी बड़ी इज्जत करेंगे। और चलो और देखिए, यही हमारा मकसद ये है कि हम जो दवा बताएं, आदमी वो असली ले, उसको प्रयोग करे, और अगर वो अपने प्रयोग में कामयाब हो जाए तो अपने सारे रिश्तेदारों को बता दे कि भाई देखो, ये दवा है, इतनी सस्ती भी है, बहुत आसान भी है, लेकिन असली लेना ज़रूरी है। तो आप हमारे साथ जुड़ गए हैं देखिए आज से, और पूरा इसका प्रचार प्रसार करिए अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने पड़ोसियों में। एक आदमी से कम 100 लोग होते हैं उसके ख़ानदान में, या उससे ज़्यादा। जिसका जैसा बिहेव होता है उसके उतने ही दोस्त होते हैं, उतना ही रिश्तेदारी होती है। जिसका बिहेव ख़राब होता है उसके रिश्तेदार कम हो जाते हैं। तो अब ये आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और सब लोगों को बताना है। हमारे कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करें तो फिर उसका प्रचार प्रसार, ताकि आपको भगवान ने फ़ायदा दे दिया, उन लोगों को भी फ़ायदा मिलना चाहिए जो 10-10, 20-20 साल से परेशान हैं। चलिए, राजवीर हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हाँ सर, कुछ मेरे को ना एलर्जी रहती है यार सर, अपने खाद्य वाले से दोस्त बीकानेर से, और नजले की शिकायत रहती है सर। मुझे रात सोने सो जाती है तो दिक्कत हो जाती है, पानी शिकायत हो जाती है, जैसे कोई नजला आता है, खांसी वगैरह, सांस में दिक्कत हो जाती है सर। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 36 साल पर। ठीक है जी। हाँ देखिए, ये जिसको भी परेशानी होती है, जो कुछ आपने कहा, नज़ला, खांसी, बलगम, छींकें, एलर्जी, पानी आना नाक से, ये उन लोगों को होती है जो जिनमें इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसमें कम होती है, ताकत उनको होती है। हम इसे क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं। तो जिसको भी ये शक्ति कम होती है उसको बार बार एलर्जी होती है। अच्छा, इसका यूनानी में इलाज है, बाकायदा इलाज भी है, बाकायदा इसके लिए दवाएं भी आती हैं बहुत सारी। और घरेलू नुस्खा इसमें यह है कि देखिए, सपिस्तान एक दवा का नाम है। सपिस्तान लीजिए 100 ग्राम। उन्नाब एक दवा का नाम है। ये बेर जैसे होते हैं, लाल लाल, लेकिन इंडिया के नहीं, ईरान के बेर यहाँ मिल जाते हैं आसानी से, सुर्ख होते हैं बिल्कुल। उन्नाब लीजिए 100 ग्राम, सपिस्तान लीजिए 100 ग्राम, और अलसी लीजिए 100 ग्राम। अलसी तो आप जानते ही हैं। उन्नाब का बेर का बीज निकाल देना, और फिर इसमें आप 100 ग्राम ये तीनों चीज़ें लेके, सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, और इसमें अपने किचन से पीपले कहते हैं हम लोग, पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में, ये 30 ग्राम लें। इनको खूब बारीक पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह,
1 चम्मच रात को, सुबह को निहार मुँह यानी खाली पेट, रात को सोते समय गर्म पानी से लें। खट्टी चीज़ें 5-6 महीने के लिए बिल्कुल छोड़ दें, जो भी खट्टी चीज़ हो नहीं खाएं। मैं तो कहता हूँ बाहर का खाना भी नहीं खाएं। अगर ये आप लगातार लेते हैं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, बिहार से हैं यादव जी, स्वागत है आपका। स्वागत है सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार, जी बोलिए सर। बोले सर, ये देखिए ना, मेरा घुटना में सूजन है। आपकी उम्र कितनी है? 50-52 वर्ष। और ये सूजन कब से है? ये 4-5 साल से है सर। ठीक है। दर्द भी होगा यानी? आप पूरी बात बताइए। जी जी, 4-5 साल हो गया। एड़ी में सूजन है सर, और कमर में दर्द रहता है, और केहूनी में भी हो जाता है, कभी बाएं में तो कभी दाएं में। ठीक। और फिर गैस का प्रॉब्लम है सर। ठीक है, ठीक है। ये सूजन है, ये 4-5 साल से सर। हाँ देखिए, 4-5 साल से आप तकलीफ़ उठा रहे हैं। 4-5 महीने में इसका इलाज होना मुमकिन है, लेकिन उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको क्या चीज़ की एहतियात करनी है। यूनानी दवाओं में एहतियात थोड़ी सी ज़रूरी है। देखिए, एक तो आपकी ज़रूरत के लिए वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला शौचालय आपके पास होना ही चाहिए, नहीं तो ये बार बार ठीक होंगे। मैं नुस्खा बताऊंगा, आप ठीक हो जाएंगे, फिर हो जाएगा। और ये शौचालय होगा तो फिर वो एक बार ही इलाज करना काफ़ी रहेगा। तो वेस्टर्न टॉयलेट यानी शौचालय होना चाहिए कुर्सी वाला, और मेहनत का काम 3-4 महीने के लिए बंद कर दें। वज़न बिल्कुल नहीं उठाएं। देखिए, आप गांव वाले लग रहे हैं, बहुत मेहनती होंगे, लेकिन इलाज के दौरान वज़न नहीं उठाएं, मेहनत नहीं करें, ये ज़रूरी शर्तें हैं। और धनिया पीस लीजिए, धनिया 200 ग्राम, धनिया 200 ग्राम, धनिया तो सभी जानते हैं, और मेथी 100 ग्राम, इसका पाउडर बना लीजिए, खूब बारीक मिला लीजिए आपस में। और आपको लेना है गोंद स्याह, इसे काला गोंद भी कहते हैं, काला गोंद या गोंद स्याह। इसका असली मिलना बहुत मुश्किल है, आप असली ले लें। और इसको लेने जाते हैं तो वो दुकानदार क्या बेईमानी करते हैं कि एलवा दे देते हैं। एलवा नहीं लेना, एक चमकने वाला गोंद दे देते हैं जो चमकता है, वो एलवा होता है। ये जो गोंद स्याह मैं बता रहा हूँ यानी काला गोंद, ये चमकता नहीं है, बड़ी बदसूरत सा काला सा होता है, कड़वा होता है, लेकिन इसमें चमक नहीं होती। ये 100 ग्राम बस ले लीजिए। अब आपको इसका पाउडर बना के अलग रखना है। 1 चम्मच जो अलसी और मेथी आपने ली है, वो चम्मच, छोटा चाय का चम्मच में लें, मतलब 3-4 ग्राम। और ये जो काला गोंद आपने पाउडर बनाया है, इसका आधा ग्राम इसमें मिला के रोज़ाना 2 बार खाना है, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, पानी से या बगैर चर्बी के दूध से। आप देखेंगे कि ये 100 ग्राम गोंद स्याह ख़त्म होते होते आपको तंदुरुस्त कर सकता है।